2025 में इंडियन स्टार्टअप्स को बड़ा झटका। साल भर में 11,000 स्टार्टअप्स हुए बंद, जो कि 2024 के मुकाबले में 30% ज्यादा है। हर स्टार्टअप फाउंडर अपने बिजनेस से भी ज्यादा सोशल मीडिया पर है एक्टिव और सेलिब्रिटी की तरह दे रहे हैं ज्ञान, गिना रहे हैं बिजनेस बंद होने की वजह। गलतियां बताई जा रही हैं कि इंडियन स्टार्टअप की समस्या आइडिया की नहीं है, बल्कि है सर्वाइवल की, फंडिंग की, नियम कानून की, टैलेंट की और डिजिटल मोनोपोली की। मतलब कि गलती सबकी है, लेकिन नहीं है कोई गलती इन इंडियन स्टार्टअप्स की जिनके पास कोई ऐसा ओरिजिनल आइडिया है ही नहीं जो वैल्यू क्रिएट करे, ग्लोबली रेलिवेंट हो, जिसके लिए इन्वेस्टर्स आगे बढ़कर खुद आए और जो इंडिया को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम का एपिसेंटर बना सके। दरअसल इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स ने तो बिजनेस को वैल्यू क्रिएशन की जगह बना डाला है बस एक वैल्यूएशन का खेल, और जिनके लिए है स्टार्टअप बिजनेस का मतलब बस पंप एंड डंप। नहीं बता रहे हैं ये स्टार्टअप फाउंडर्स कि बिजनेस में इनका सिंगल पॉइंट फोकस ही रहा है कि कैसे इन्वेस्टर्स का पैसा लाओ, वैल्यूएशन का बबल क्रिएट करो और आईपीओ के रास्ते अपना मुनाफा बटोर कर ले लो अपनी ही कंपनी से एग्जिट। अगर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इन स्टार्टअप फाउंडर्स को हर कदम करना पड़ता है हैरासमेंट का सामना, तो फिर आखिर कैसे बने इतने सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न का मतलब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैल्यूएशन। ये और बात है कि इनमें से ज्यादातर का कैश फ्लो से ज्यादा हो रहा है कैश बर्न, और ये कैश बर्न कंपनी के नए इनोवेशन में नहीं, बल्कि हो रहा है कहीं ज्यादा ही ब्रांड बिल्डिंग में खर्च। आज जबकि हर तरफ है एक फाइनेंशियल बबल बर्स्ट का अंदेशा और फंडिंग के नाम पर टोपी पहनाने का खेल मुश्किल हो रहा है, तो ये स्टार्टअप फाउंडर्स खुद ही सवाल उठा रहे हैं और खुद ही दे रहे हैं जवाब कि बिजनेस करना कितना मुश्किल हो गया है। और मीडिया क्यों नहीं पूछती है मीडिया इन इंडियन स्टार्टअप से सवाल? समस्या मीडिया के स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल को न समझने की है या फिर पोटेंशियल एडवर्टाइजर के नजरिए को कुछ ज्यादा ही समझने की? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इस प्रॉब्लम में आत्ममंथन करने की जगह इन स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए बहुत ही आसान है ब्लेम गेम और खुद को एक विक्टिम दिखाने की मानसिकता। कुछ आंकड़े जो दर्शाते हैं कि क्या है हकीकत इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। वो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो एक सनराइज सेक्टर के तौर पर देखा गया था देश में, और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सरकार को शाबाशी दे चुके थे। ये और बात है कि उनके ही मंत्री पीयूष गोयल ने इन स्टार्टअप्स का मजाक उड़ाते हुए इन्हें आइसक्रीम बेचने वाला बता दिया था। आंकड़े ये दिखाते हैं कि इंडिया में 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, 10% स्टार्टअप 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं और 70% कंपनीज 2 से 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। 2022 से 2024 के बीच ही देश में 28,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं, और इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे कि बायजूस, जो कि कभी इंडियन स्टार्टअप का पोस्टर बॉय हुआ करता था। सवाल ये नहीं उठता है कि आखिर इंडियन स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं। कहीं बड़ा सवाल तो ये है कि ये स्टार्टअप अपना कोई कटिंग एज, कोई ऐसा यूएसपी क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि वो बने ग्लोबली रेलिवेंट, जिससे कि इन्वेस्टर्स हो सके उनकी ओर आकर्षित। दरअसल ब्लू टी नाम के स्टार्टअप के फाउंडर सुनील चंद्र साहा, जो कि शार्क टैंक इंडिया में आकर फेमस हुए थे, उन्होंने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा है कि समस्या आइडिया की नहीं बल्कि सरवाइव करने की थी, और साथ में सवाल उठाए हैं फंडिंग, नियम कानून, टैलेंट और डिजिटल मोनोपोली पर। वैसे इस लिंक्डइन पोस्ट में एक बात जो उन्होंने कही है वो अपने कैंडिड कन्फेशन के लिए काबिले तारीफ है, और वो ये कि अब सवाल ये नहीं है कि स्टार्टअप क्यों बंद हो रहे हैं, बल्कि ये है कि कौन इस करेक्शन के दौर में बचेगा। काश कि ये बात इंडियन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने बहुत पहले सोची होती, तो आज इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ही कुछ और होता। मीडिया में इस लिंक्डइन पोस्ट को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की जमीनी हकीकत पर एक सटीक और कड़वी सच्चाई बताया जा रहा है। रियली मीडिया में इन स्टार्टअप्स को इतना सॉफ्ट ग्लब हैंडलिंग किस लिए मिल रहा है? समझ कम है बिजनेस की,
या फिर ये स्टार्टअप्स हैं बड़े एडवर्टाइजर भी? क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि इंडिया का स्टार्टअप जुगाड़ के भरोसे बिजनेस को न्यू नॉर्मल क्यों समझता है? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स और इंडियन इकोनॉमी में क्या है इनका वैल्यू क्रिएशन? क्यों इन इंडियन स्टार्टअप कंपनीज के फाउंडर्स का फोकस प्रॉफिट बनाने से ज्यादा सेलिब्रिटी बनने में होता है? क्यों ये स्टार्टअप फाउंडर्स शार्क टैंक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक लार्जर देन लाइफ इमेज में खुद को प्रमोट करने में बिजी रहते हैं? क्यों इन्वेस्टर्स का पैसा स्टार्टअप फाउंडर्स के लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में साफ झलकता है? क्यों यूनिकॉर्न कंपनीज में भी 15% से ज्यादा कंपनीज प्रॉफिट में नहीं है? क्यों ब्रांड बिल्डिंग में होने वाला कैश बर्न उनके कैश फ्लो से कई गुना ज्यादा होता है? मैंने एक पॉडकास्ट में पहले भी कहा था कि इंडिया के स्टार्टअप कंपनीज का फोकस ही गलत है। बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन, न कि वैल्यूएशन। अगर आपका कैश बर्न, प्रॉफिट तो छोड़िए, आपके टोटल सेल्स से भी ज्यादा है तो आपके बिजनेस ऑपरेशन में ही प्रॉब्लम है और आपका कैश फ्लो आगे चलकर बिजनेस बंद होने की वजह भी बनेगा। आपसे ज्यादा बिजनेस तो एक छोटा लाला कंपनी जो कि कहीं छोटा गल्ला लेकर बैठता है और बाहर से देखने पर पता भी नहीं चलता कि लाखों में कमा रहा है, वो कहीं ज्यादा बेहतर बिजनेस करना जानता है। ये और बात है कि वो मीडिया का एडवर्टाइजर नहीं है, सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलकर मीडिया इवेंट्स में नहीं बैठता है पैनल डिस्कशन के लिए, और उसकी बात इसलिए भी नहीं होती है कि वो एडवर्टाइजर नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और बिजनेस में उसका योगदान इन स्टार्टअप कंपनीज से कहीं ज्यादा है। अगर इतना ही इनोवेटिव हैं ये स्टार्टअप कंपनीज, तो इंडिया ने आज तक कोई गूगल, कोई फेसबुक, कोई अमेजॉन, कोई लिंक्डइन, कोई ऐसा प्रोडक्ट आज तक क्यों नहीं बनाया है जो दुनिया भर के लोगों की आदत में शुमार हो चुका हो? ये स्टार्टअप तो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की जगह वैल्यूएशन बबल क्रिएट करके एक वीसी फंडिंग से दूसरे वीसी फंडिंग, दूसरे से तीसरे राउंड के वीसी फंड के सहारे चलता हुआ आईपीओ के रास्ते बस अपना मुनाफा बटोरने की होड़ में लगा रहता है। आप रोना रोते हैं कि टैलेंट नहीं मिलता है और अच्छा टैलेंट 6 महीने में ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन आप ये क्यों नहीं लिखते हैं किसी सोशल मीडिया पोस्ट में कि आपके यहां टैलेंट रिटेंशन के लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं? आपके यहां ले ऑफ कितने होते हैं? फंडिंग का नेक्स्ट सीरीज नहीं मिलने पर अचानक से कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है? आप एम्प्लॉयज से 24/7 का कमिटमेंट तो मांगते हैं, लेकिन ई शॉप्स के नाम पर दे देते हैं महज एक लॉलीपॉप। अगर बात इंडियन स्टार्टअप्स के बंद होने की है, उनके चैलेंजेस की है और उनके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करने की है, तो थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्ममंथन तो बनता है ना। आज इन इंडियन स्टार्टअप्स को बंद होने की वजह यह सब बताई जा रही है: फंडिंग की कमी और इन्वेस्टमेंट का बदलता लैंडस्केप, कॉम्प्लायंस का जंजाल, टैलेंट की कमी और रिटेंशन कॉस्ट, डिजिटल मोनोपोली और बढ़ता कंपटीशन। यह सुनकर ऐसा लगता है कि सही तो कहते हैं ये स्टार्टअप फाउंडर्स, कितने ही चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं इनको, लेकिन ये एक तरफा प्रवचन इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सही तस्वीर नहीं बयां करती है। असली समस्या है ऐसे आइडियाज की कमी जो क्रांतिकारी हो और सही मायनों में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। फूड डिलीवरी और अलग अलग वैरायटी की चाय कलेक्ट करना कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया नहीं है जिसके साथ आप ग्लोबल स्टार्टअप से कॉम्पीट कर सकें, और चूंकि आपका कोई मार्केट डिफरेंशिएटर है ही नहीं, इसलिए भी आपका बिजनेस हमेशा ही एक्सटर्नल वेरिएबल फैक्टर से प्रभावित होता रहता है। दरअसल जिस बढ़ते कंपटीशन की बात ये स्टार्टअप फाउंडर्स आज कर रहे हैं, वो है ही चैलेंजिंग इसलिए कि आपका आइडिया इतना इनोवेटिव नहीं है जो आपका मार्केट डिफरेंशिएटर बने। कंपटीशन तो बिजनेस इकोसिस्टम के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर होना चाहिए अगर आपके पास है कंपटीशन से कुछ बेहतर ऑफर करने को। तो दूसरी बड़ी कमी है इन इंडियन स्टार्टअप्स की बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए की बजाय वैल्यूएशन बढ़ाने के खेल में शामिल हो जाना। 2023-24 तक जिस फंडिंग पाइपलाइन में रिकॉर्ड निवेश हो रहे थे, आज वहां निवेशक बेहद सतर्क हैं। बिजनेस मॉडल की स्थिरता, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट कटिंग पर फोकस बढ़ गया है। वो समय चला गया जबकि इन स्टार्टअप फाउंडर्स का आईआईटी या आईआईएम से पढ़ा होना ही फंडिंग की गारंटी थी। आपका एल्यूमनाई था ही फंडिंग साइड में बैठा सपोर्ट करने को।
लेकिन इतने सारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने अब अपने हाथ जला लिए हैं कि आज किसी वीसी को कन्विंस करना अपने आप में एक जंग है। दरअसल यह फंडिंग और वैल्यूएशन का कार्टेल तो एक दिन बर्स्ट होना ही था। एक नजर इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां के स्टार्टअप्स शुरू से ही प्रॉफिट कमाने और ऑर्गेनिक ग्रोथ से बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। देश में कुल रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं 1,76,000, जिनमें से केवल 100 के लगभग ही यूनिकॉर्न्स बन सके हैं। इन यूनिकॉर्न में भी 15% से ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं ही बने हैं। मतलब कि पूरा खेल ही है हाइप क्रिएट करके वैल्यूएशन बनाने का, वीसी फंडिंग से पैसा बटोरने का और फिर आईपीओ लाकर इन विदेशी वीसी फंड्स को एग्जिट देने का। और साथ ही साथ अक्सर ही प्रमोटर खुद भी एग्जिट ले लेते हैं। अगर एग्जिट नहीं भी लेते हैं तो कम से कम खुद का स्टेक बहुत ही कम कर लेते हैं और साथ ही खुद के रिस्क का भी। मतलब कि अमूमन ये एक ऐसा खेल बन जाता है कि हाइप क्रिएट करके वैल्यूएशन बनाओ, विदेशी फंड्स का पैसा लो और फिर आईपीओ लेकर इन फंड्स को एग्जिट दे दो। आईपीओ में पैसा कौन लगाता है? आम जनता। मतलब कि आम जनता के पैसों से विदेशी फंड्स को दे दो एग्जिट और कर लो खुद को मालामाल। बाद में भले ही स्टॉक अपने लिस्टेड प्राइस से 30, 40 या 50% कम पे ट्रेड करता रहे। मतलब कि ये स्टार्टअप के नाम पर एक लूट का खुला खेल चल रहा है आम जनता के लिए। और ये तो तब है जबकि ये स्टार्टअप्स एक ब्रांड क्रिएट कर पाए, हाइप बना पाए, वैल्यूएशन का बबल बना रहे और खेल चलता रहे। कितने ही स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि ना तो कोई इनोवेटिव आइडिया होता है और ना ही प्रोडक्ट मार्केट फिट के पैरामीटर पे वो सफल हो पाते हैं। तभी तो 90% इंडियन स्टार्टअप्स इनिशियल 5 सालों में ही पिट जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे सारे ही मामलों में इन्वेस्टर्स का ही पैसा डूबता है और इसलिए आज इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं ही रह गया है। कोई अपने हाथ जलाने को अब तैयार ही नहीं है। फूट गया है इनिशियल हाइप का बुलबुला कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है और यहां के स्टार्टअप में पैसा लगाने का मतलब है बम्पर रिटर्न। सवाल यह है कि अगली बार कोई स्टार्टअप फाउंडर सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते समय, अपना रोना रोते समय इन सब गलतियों को स्वीकार करेगा कि न तो उनका आइडिया इनोवेटिव था और न ही प्रोडक्ट मार्केट फिट था और उन्होंने कैश बर्न करके वैल्यूएशन बबल क्रिएट करने की गलती की थी। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडियन स्टार्टअप्स अपनी इनिशियल गलतियों से कुछ सीखने को भी तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी सिस्टम में इन स्टार्टअप्स को लेकर एक ऐसा चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म बनेगा कि सिर्फ जेन्युइन स्टार्टअप्स ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप का टैग ले सकें, वीसीज और फॉरेन फंड्स फिल्टर कर सकें कि वो पैसा फ्यूचरिस्टिक आइडियाज में लगा रहे हैं या फिर एक हाइप में। क्या कहा? नहीं हो सकता इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इतनी पारदर्शिता? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाथ भी जला लिए, दिल भी जला लिए, लेकिन गुरूर अभी भी बाकी है और इस गुरूर के साथ आप एक सफल स्टार्टअप तो नहीं ही चला सकते हैं। मेरा तो काम ही है आईना दिखाना और लोगों को सच से रूबरू कराना, सो वो मैं करता रहूंगा। शुक्रिया।